हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक 1 मार्क्स के प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और समझें जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन, इनमें से किस में माजुली द्वीप स्थित है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। किस में होगा? माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में है। तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि दक्षिणी भारत में भूस्खलन का प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आपका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा कोंकण तट, ऑप्शन 4 ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो यह है, इसका सही उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जीवमंडल निचय था या है कौन सा है। तो सबसे पहला जो मंडल निचय था वो है नीलगिरी जीवमंडल निचय। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है विदेशज प्रजातियां। क्या कहा जाता है? विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है कहाँ पर होती है आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा पश्चिम बंगाल तथा असम में होती है या केरल तथा कर्नाटक, दक्षिण के पठार या गुजरात। तो इसका सही उत्तर है आपका कि कहाँ पर होती है। ये होती है केरल तथा कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 केरल तथा कर्नाटक में। नेक्स्ट, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 1, उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। यह आपका सही उत्तर होगा। यह आपके उत्तर आपके सामने यह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी नर्मदा और सोन। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आपका उत्तर होगा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु।
कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सिक्किम राज्य में से ल्हासा यानी तिब्बत जाने के लिए स्थलीय मार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ नाथुला दर्रा है, ये कहाँ पर है? ये है नाथुला दर्रा सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है, नाथुला दर्रा है। बारालाचा ला दर्रा कहाँ पर है? तो बारालाचा ला दर्रा है, यह है हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला दर्रा है, ये कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपकी जानकारी के लिए, आपसे अगर दूसरे रूप में भी पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ये मैप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा तो जम्मू कश्मीर, सिपकीला हिमाचल, बारालाचा ये भी हिमाचल, नाथुला है ये सिक्किम में, ठीक है। तो ये आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु तथा सतलज नदी, तो आपका हो गए नाथुला दर्रा, तो इसका सही उत्तर सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है यानी फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन आपका ए, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये थालघाट, पालघाट, बोरघाट या गौरम घाट। तो ये है आपका सही उत्तर है, यह है पालघाट, आपका सही उत्तर है। कौन सा है? पालघाट है। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह है तमिलनाडु में कोयम्बटूर से केरल को जोड़ता है, ठीक है। बोरघाट है, ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है यानी महाराष्ट्र में है। गौरम घाट ही राजस्थान में है और उदयपुर के पास में राजसमंद जिले में है, ठीक है। और थालघाट है, यह है नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित क्या है? पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम, कुमायूं हिमालय, पीर पंजाल या जास्कर? तो इसका सही उत्तर होगा वो है काराकोरम। नेक्स्ट डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियों में। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक या मकर रेखा? तो ये कौन सी बांटती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित यामोत्र में से कौन सा भारत का मानक यामोत्र है? तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 इंच पूर्व, यह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो यह आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो यानी ऑप्शन आपका सी ही सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये वाला सी, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका उत्तर भी आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर, यह आपका सही उत्तर है। उत्तर आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट कि नेशनल पार्क और पशु विहार
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। जैव विविधता समृद्ध होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र या महासागरीय। तो आपका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये जब होता है तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है जो भी कथन होता है, तो इस तरह से होता है। तो ये कथन किसका है? हेटनर, हार्टसन, स्टाम्प या हम्बोल्ट का? तो यह कथन किसका है? ये कथन है हम्बोल्ट का। तो आपका उत्तर होगा सही सी, हम्बोल्ट। अगला प्रश्न कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? यहाँ क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है, होता तो उत्तर दूसरा होगा। तो यहाँ इसका आपका उत्तर है कोरालिस बल, यानी कोरालिस शक्ति ज्वार भाटा के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व के उच्चतम ज्वार आते हैं किस खाड़ी में? ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। विश्व के उच्चतम ज्वार कहाँ पर आते हैं और किस खाड़ी में? तो इसका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फंडी की खाड़ी। किसमें? फंडी की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वार, उच्चतम तीव्रगति के ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? यहाँ भी पूछ रहा है कि नहीं बहती है। तो यह है हम्बोल्ट धारा। यह है ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा, यह नहीं बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? लेब्राडोर की धारा, अगला, ये तो आपका सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, अग्लुआस की धारा आपका सही उत्तर होगा। ये गर्म धारा जलधारा है। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त है वह है मेरियाना गर्त। यह कहाँ पर है? यह प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेरियाना गर्त। जिस द्वीप के द्वारा अग्लुआसा धारा दो भागों में विभक्त होती है, वह कौन सा द्वीप है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर के द्वारा अग्लुआसा धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। वह स्थान जहां लेब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम धाराएं आपस में मिलती हैं, यानी एक ठंडी और एक गर्म जलधारा दोनों मिल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। इसका उत्तर है आपका ये भी ऑप्शन डी है, न्यू फाउंडलैंड कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक जलमग्न खाइयों अथवा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, तो ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार कटक स्थित है, कहाँ पर है ये? तो यह है आपका उत्तर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन ए। कहाँ पर? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मगन तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक में ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो यह आपका उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 1000 ग्राम। ठीक है, यह आपका सही उत्तर होगा। महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, या क्या कहलाता है वो? तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन तट। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता मिलती है? तो सबसे जो खारा पानी मिलता है वो सागर है, वो है उसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। किसे? इसे ऑप्शन डी मृत सागर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अनुसार? तो इसका उत्तर होगा आपका 4AM के द्वारा। किसके द्वारा? इसके द्वारा, AM इसका सही उत्तर आपका AM। आप भी बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को ठीक से समझना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क और मकर रेखा के बीच का, तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध, यह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु है, उसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। मुख्यतः यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो इसका ऑप्शन ए घटता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? इसका मतलब है कि वह कौन सी है जो उसमें और अधिक नमी को ग्रहण नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं संतृप्त हवा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है, संतृप्त हवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा इसका पक्षाभ मेघ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण में किस प्रकार की? तो यह होती है चक्रवातीय वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है? वर्षण, संघनन, वाष्पीकरण, जलयोजन। तो ये आपका उत्तर है ऑप्शन डी जलयोजन नहीं है। जलयोजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो होगा 900 मिलीबार। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 900 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ प्राय कहाँ होता है?
तो यह होता है विषुवत वृत्त के निकट। विषुवत को भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यह है ऑप्शन ए, विषुवत वृत्त के निकट। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो पवनों की दिशा कैसी होगी? तो यह है आपका कि घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है चिनूक। क्या कहलाती है? चिनूक कहलाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विलेज। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण चक्रवातों को क्या कहते हैं? विली विलेज कहते हैं, ठीक है। और हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है इनको। अंटार्कटिका महासागर है, उसमें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में क्या जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा विली विलेज। बाकी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है? पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट या अरावली श्रेणी। तो ये इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से देखें और समझें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।